नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील बांगड़ आपका अपने नए YouTube चैनल HR व्यूज पर स्वागत करता हूं। साथियों, पहली बार वीडियो बना रहा हूं, इसीलिए अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि इस साल भारत सरकार ने 5 महान हस्तियों को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की है और इन सब में सबसे चौंकाने वाला नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी का है। आइए जानते हैं नरसिम्हा राव जी का नाम चौंकाने वाला क्यों है। साथियों, इन्होंने जिस कांग्रेस पार्टी से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, जिस पार्टी से ये पहले मुख्यमंत्री और बाद में प्रधानमंत्री बने, आज उसी पार्टी में कोई इनका नाम भी लेना पसंद नहीं करता और अब एक विपक्षी पार्टी की सरकार होने के बावजूद इन्हें ये सम्मान देने की घोषणा की गई है। भले ही आप इसे मोदी की कोई राजनीतिक चाल कहें, लेकिन ये है तो चौंकाने वाला ही। चलिए दक्षिण भारत से आने वाले पहले और स्वतंत्र भारत के 9वें प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी के जीवन के कुछ अहम पहलुओं पर बात करते हैं। इनका जन्म 18 जून 1921 को एक सामान्य कृषक परिवार में हुआ। आर्थिक अभाव के बावजूद इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। नरसिम्हा राव जी लॉ ग्रेजुएट थे और यही नहीं, इनको 17 भाषाओं का ज्ञान था, जो कि अपने आप में अद्भुत है। नरसिम्हा राव जी सन 1957 में पहली बार विधायक चुने गए और 20 साल लगातार विधायक रहते हुए 1971 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। 1977 में केंद्रीय राजनीति में आए और 1991 में देश का प्रधानमंत्री बनने से पहले इन्होंने गृह, रक्षा और विदेश मंत्रालय जैसे अहम मंत्रालयों को संभाला। इनका जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। ये देश के प्रधानमंत्री ऐसे समय में बने जब देश आज़ादी के बाद के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इस संकट से निकालकर ये देश के हीरो भी बने और भ्रष्टाचार के मामलों में सजा पाकर देश के विलेन भी। इन्होंने ही मनमोहन सिंह जैसे गैर राजनीतिक विद्वान को वित्त मंत्री बनाकर देश में नई राजनीति की शुरुआत की। साथियों, इन्हीं के कार्यकाल में देश की मुद्रा रुपया का दाम गिराकर देश का निर्यात बढ़ाया और लाइसेंसी राज को खत्म करके बाजार को उदार बनाया, जिससे भारत को आर्थिक संकट से निकलने में सफलता प्राप्त हुई। दोस्तों, भारत को परमाणु संपन्न बनाने में भी इनका सबसे बड़ा योगदान था। परमाणु परीक्षण की सारी व्यवस्थाएं इन्हीं के कार्यकाल में हुई। नरसिम्हा राव जी सन 1995 को ही परमाणु परीक्षण करना चाहते थे, लेकिन उस समय अमेरिकी सरकार को इसकी भनक लगने से इन्होंने यह परीक्षण टाल दिया, जिसकी जानकारी हमें इनके बाद आने वाले प्रधानमंत्री अटल जी ने ही दी कि नरसिम्हा राव जी इन्हें परमाणु बम का रिमोट थमा कर गए थे। दोस्तों, बाबरी मस्जिद वाली घटना भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई। ये राम मंदिर बनवाने के पक्ष में थे। इन्होंने राम मंदिर बनवाने के लिए एक कमेटी भी बनवाई, जिसमें हिंदू धर्म के सबसे बड़े संतों को शामिल किया गया। बाबरी मस्जिद के टूटने से देश में सांप्रदायिक दंगों का सामना करना पड़ा। मुंबई बम ब्लास्ट भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ, जिसने देश को अंदर तक हिला दिया। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इन्होंने देश व अपनी अल्पमत सरकार को बचाए रखा। एक तरफ जहां ये अपने कुशल नेतृत्व से देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बार बार लगने वाले भ्रष्टाचार के आरोपों से इनका राजनीतिक करियर भी नीचे की ओर जा रहा था। बार बार अविश्वास प्रस्ताव आ रहे थे। इन्हीं से बचने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यों को खरीदने का आरोप भी लगा और आगे चलकर सन 2000 में इनको दोषी पाया गया और इन पर 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगा। यही नहीं, देश के जाने माने वकील राम जेठमलानी ने इन पर हर्षद मेहता से 1 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया। इनके अंतिम समय में इनकी अपनी ही पार्टी ने इनसे मुंह मोड़ लिया। इन पर कई कोर्ट केस चल रहे थे और बताया जाता है कि इनके पास वकीलों को देने के लिए फीस तक भी नहीं थी। इन्होंने 23 दिसंबर 2004 को दिल्ली एम्स में अपनी आखिरी सांस ली। इनका परिवार इनका अंतिम संस्कार दिल्ली में चाहता था, लेकिन उस समय इनकी पार्टी की सरकार नहीं चाहती थी कि इनका अंतिम संस्कार दिल्ली में हो। अंत में उस समय के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के आग्रह पर इनका परिवार माना और इनका अंतिम संस्कार हैदराबाद में हुआ।
ये अपने पीछे 3 बेटे और 5 बेटियों को छोड़कर गए। साथियों, अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत सरकार का इनको भारत रत्न देने का फैसला सराहनीय है। वीडियो पूरी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में मैं और भी मेहनत करके अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करूंगा। सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।